गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। कल हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन तक देखा था, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखा था साइक्लोट्रॉन का। कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखा था साइक्लोट्रॉन का। आज हम लोग इसी से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बाद, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी थ्योरी एंड वर्किंग हमारे पास आ जाएगी। तो आप लोग लिखो बेटा वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, वर्किंग हेडिंग डालोगे। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग पढ़ेंगे, कल जहां पे पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग, ठीक है। देखो कल आपको मैंने क्लियरली बताया था, ये हमारे पास एक रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस रीजन में हमने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है उसको हम समझने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास रीजन हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, दो डीज रखते हैं। बताया था ना हमारे पास, ये हमारे पास एक दो डीज होंगी, इस तरीके से हमारे पास जो है डीज बनेंगी। कल अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने इस डायग्राम को डिस्कस किया था, ठीक है। कल हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। ये हमारे पास डीज हैं, D1 एंड D2। डीज का मतलब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डी शेप में होंगी। दीज आर द मेटेलिक डिस्क, और मेटेलिक डिस्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। एस इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ये सोर्स है एस। ये मैग्नेटिक फील्ड था बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द, किसके, डीज के परपेंडिकुलर था। और आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, एक्स वाई इज डिफ्लेक्टिंग प्लेट होंगी, इस तरीके से ये एक्स ये वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, और यहाँ पर ये टारगेट होगा टी। आज आप इसकी वर्किंग समझ रहे हैं। अब देखो बेटा होगा क्या, ध्यान से समझ लें कैसे काम करता है, इधर समझ लो। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एंटर इन द सोर्स, और यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग फील्ड लगाया था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगाया था टू डीज के बिटवीन, ठीक है। HF ऑक्सीलेटर लगाया था, ऑक्सीलेटर लगाया था। इस HF ऑक्सीलेटर का काम क्या है, ऑल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना, किसके अक्रॉस, D1 एंड D2 के अक्रॉस। तो ये थोड़ा सा इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन था हमारे पास। बहुत ज्यादा आपको फिजिकल कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, आपको जितना आपसे काम चल जाए उतने से आप समझा देंगे। तो हमारे पास देखो ये एक हमारे पास साइक्लोट्रॉन का अगर हम देखें वर्किंग डायग्राम देखें तो इस तरीके से था। अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा सोचना, सारा कंसंट्रेशन यहाँ पर बोर्ड पर मेरे साथ। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रहा है, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो। अब यहां ध्यान से समझे बेटा, देखो ये आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर देखो ये पॉजिटिव, मान लो ये हमने अल्टरनेटिव सोर्स लगाया है, तो एक बार ये पॉजिटिव रहेगी, देखो ये पॉजिटिव है, ये उस टाइम पर नेगेटिव है। क्लियर हो गया, एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। अब चार्ज पार्टिकल यहां पर आया, इस एस पर एक चार्ज पार्टिकल आया। देखो चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब आप देखो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा वो कहां को जाएगा, सारे बच्चे बताओ मुझे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा वो कहां को जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा बेटा वो कहां, किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां को लगेगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की तरफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना, यस और नो। भाई चार्ज पार्टिकल जैसे ही, आप ध्यान से समझो, चार्ज पार्टिकल एस यहां पर एंटर किया, जब इस चार्ज पार्टिकल यहां पर आया बेटा, एंटर इस एस पॉइंट पर प्रेजेंट हुआ, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ को जा रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया, ऑसिलेटर का अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस एस पर एंटर किया तो उस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो उस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, कहां को लगा फोर्स, उस तरफ को। क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो।
अब आप ध्यान से समझो, चार्ज पार्टिकल देखो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर एट ए एंगल राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे पाथ में ट्रेवल करता है, बताओ सारे बच्चे बताओ, कैसे पाथ में ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में ऐसे जाएगा कि नहीं भाई, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, हाँ या ना, बोलो। अब इस चार्ज पार्टिकल ने जितने टाइम में यहां से यहां तक का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, देखो ध्यान से समझो, ये चार्ज पार्टिकल ने जितने टाइम में यहां से यहां तक का हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, उतने ही टाइम में, ध्यान से समझे, उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पा रहा है, उतने ही टाइम में ये जो प्लेट है, इस प्लेट की पोलरिटी चेंज हो गई। अब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। आप समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? अब इस चार्ज पार्टिकल की, सुनो, इस चार्ज पार्टिकल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को थी और इलेक्ट्रिक फोर्स फिर लगा उस पर, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और हाई वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अरे इतना समझ में आ गया? सेम वही कंडीशन लगी, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इधर की तरफ को, तो चार्ज पार्टिकल को, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ घूम रहा था, जिसने हाफ रिवॉल्यूशन किया था, यहां से यहां तक का हाफ रिवॉल्यूशन किया था, जैसे ही इसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स ने, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको पुश कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अब यहां से इस डायरेक्शन में हो गया, ये प्लेट अब, ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। जैसे ही उसको पुश किया, भाई कोई चीज आगे को बढ़ रही है और आपने पीछे से आगे उसको और पुश कर दिया, तो वो क्या करेगी, जंप करेगी कि नहीं, और तेजी से जाएगी कि नहीं आगे को, यानी कि वो एक्सेलरेट हो गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद देखो, इसने जंप किया और ये एक्सेलरेट हो गई, तो एक्सेलरेट हो गई तो इसकी हमारे पास देखो वेलोसिटी बढ़ गई। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होती है r इज इक्वल टू mv अपॉन बी क्यू, क्योंकि अब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ भी बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी रेडियस भी बढ़ गई। क्लियर हो गया? और इसने फिर से हाफ सर्किल पार्ट कंप्लीट कर लिया, देखो यहां से यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब यहां से देखो यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया? अरे इतनी बात समझ में आई सबके? सर्कुलर पाथ ही क्यों ट्रेवल किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ईच पॉइंट पे इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने यहां हाफ पार्ट कंप्लीट किया, इसने यहां पर हाफ पार्ट कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो सेम टाइम पे, क्यों? क्योंकि अब देखो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि इसके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये जो गोल गोल चक्कर लग रहे हैं, इसके जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? और ये कांस्टेंट रहेगा, और ये टाइम पीरियड ऑफ, जितना टाइम पीरियड इसको हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लग रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में यहां से क्या हो जा रही है, पोलरिटी चेंज हो जा रही है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से इधर घूमा, जितने भी टाइम में हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहां से फिर पोलरिटी चेंज हो गई। अब ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। अब ये देखो, ये बेचारा चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा था, इस पे फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको इधर को धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो जैसे ही पुश करेगा इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ने का मतलब इसकी रेडियस बढ़ गई, तो ये चार्ज पार्टिकल अब यहां तक फिर पहुंच जाएगा। फिर जितने टाइम में ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर से प्लेट की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, देखो फिर से चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, वो फिर से एक पुश लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रहा है उस पर, ये पुश लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर आगे की तरफ को भागेगा और इसकी रेडियस ऑफ द पाथ भागेगा। इस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस फील्ड में क्लियर हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की वजह से अगेन एंड अगेन फील्ड में पहुंच जा रहा है, और ये फील्ड देखो कभी उधर को पुश कर रहा है इसको, फिर ऊपर को पुश कर रहा है, तो हर पुश में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हाईली एक्सेलरेट हो जाएगा,
क्लियर हो गया। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में एक्सेलरेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प से, डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है उसमें मैनुअली नॉब बनी होती है, उस डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प से हमें जहां टारगेट की तरफ को इस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराना है हम वहां की तरफ ले जाएंगे और ये टारगेट पे हिट करेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा साइक्लोट्रॉन होता है ये वर्क करता है बेटा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने से ये कहां पहुंच जा रहा है, अगेन एंड अगेन एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेट हो जा रहा है। क्लियर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर रहा है। साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, द टाइम टेकन बाय हाफ, टाइम टेकन इन हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इन हाफ रिवॉल्यूशन, वो किससे इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी एंड रेडियस से इंडिपेंडेंट है। और जितने टाइम में ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में ये फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से इसकी पोलरिटी चेंज हो जा रही है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लग रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेट हो जाएगा, और जब ये सफिशिएंट अमाउंट की इसने एनर्जी गेन कर ली तो ये हमारे पास क्या करेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसने गेन कर ली तो ये क्या करेगा, टारगेट को हम इसको डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हेल्प से जाके टारगेट पे हिट करा देंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो बेसिक जो फॉर्मूले वर्किंग में यूज होंगे क्या होंगे, द रेडियस ऑफ द पाथ, जो मैक्सिमम रेडियस होगी वो डीज की रेडियस के बराबर होगी। देखो मैक्सिमम पार्टिकल कहां जा सकता है, जितनी डीज की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द पाथ r इज इक्वल टू mv अपॉन bq हो जाएगा, रेडियस ऑफ द पाथ। क्लियर हो गया। ये रेडियस r यहां पर डीज की रेडियस के बराबर होगा, मैक्सिमम रेडियस डीज के बराबर होगी। ठीक है, ये रेडियस मैक्सिमम किसके बराबर हो सकती है, डीज की रेडियस के बराबर, क्योंकि इसके बाद तो पार्टिकल फिर बाहर चले जाएगा तो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। अब टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन रिवॉल्यूशन निकालना है तो 2 पाई m अपॉन bq हो जाएगा। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया पूरे कंप्लीट राउंड का टाइम। और टाइम पीरियड देखो, अब आपको हमारे पास क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन निकालनी है तो वो हो जाएगी न्यू इज इक्वल टू bq अपॉन 2 पाई m। क्लियर हो गया। बेसिक फॉर्मूले वही हैं जो कल हम लोगों ने पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, पहले पढ़ा चुका हूं। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यू इंटू वी के बराबर होगी। क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यू इंटू वी। अब आप सोचोगे क्यू क्या है, वी क्या है, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां से आया, आपने पढ़ा है ना, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो वर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो गया। ये वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। तो वर्क डन इज सेम एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चार्ज पार्टिकल पे जितना वर्क डन होगा उसको रिवॉल्यूशन में वो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन यानी कि वी इंटू क्यू के बराबर होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले इस चैप्टर, इस टॉपिक में यूज होंगे जो हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसको अब मैं देखो बेटा आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से नोट करा दूं। आप लोग जिसके समझ में नहीं आया प्लीज एक बार मुझे बता दें कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। लिखो बेटा, वर्किंग में लिखो, let us consider let us consider a charged particle कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल एंटर इन द गैप बिटवीन टू डीज, enter in a gap between two D's enter in a gap between two D's and find between two D's and find, इसको D1 मान लेते हैं, find D1 is positive,
इसको हम D1 मान लेते हैं एंड इसको D2 मान लेते हैं। D1 इज पॉजिटिव, D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। नेगेटिव। सो charge particle is accelerated towards D2 charge particle accelerate towards D2 and due to a magnetic field, it start to revolve in circular path. 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 लिखा बेटा? It start to revolve in a circular path. लिखा? लिखो. When the charged particle complete the half revolution in D2 in the time, क्या लिखा? In the time interval, in the time the particle complete the, in the time the charged particle complete the half revolution in D2, half revolution in D2, revolution in D2 in same time interval, in same time the polarity of these, same time the polarity of these is changed, लिखा बेटा? is changed. So the electric force act on a electric force act on the charged particle throw it from D2 to D1, throw it from D2 to D1, D2 to D1 with higher velocity, with higher velocity, with higher velocity, velocity. Again, full stop क्या लिखना? Again, when the charged particle enter in D1, again, when the charged particle enter in D1, it start to revolve in circular path due to a magnetic field, start to revolve in circular path due to the magnetic field, and in the same time interval
same time interval as it complete the half revolution in the same time interval as it complete the half revolution, the polarity of these is changed. The polarity of these is changed. So it experience of force, electric force, it experience electric force from D1 to D2, D1 to D2 to D2, and its velocity is increased. Its velocity is increased. ठीक है, इंक्रीज, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखना. Hence the magnetic force revolve it into a circular path. Hence the magnetic force revolve it into a circular path revolve in circular path and electric field accelerate the charged particle. Accelerate the charged particle. Charged particle. लिखा बेटा, charged particle. First of, if the, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन भी कर लोगे आप. If the frequency of applied voltage is kept, applied voltage here, frequency of applied voltage is kept exactly same as the frequency of applied voltage, frequency of revolution of charged particle. Frequency of revolution of charged particle then देखिए बेटा, then the charged particle gain very high kinetic energy. Very high kinetic energy. देखिए बेटा, very high kinetic energy. लिख लिया? लिखा? The maximum kinetic energy of a charged particle, is K maximum is equal to half B square Q square R square upon M. The maximum kinetic energy of a charged particle is K maximum is equal to half B square Q square R square upon M. ठीक है बेटा, ठीक है, where
आर किसके बराबर होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, रेडियस ऑफ द डीज लिखो, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ डीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी रेडियस ऑफ डीज के बराबर होगी, रेडियस ऑफ डीज के बराबर। लिख लिया बेटा, लिखा। एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। एंड के मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, अभी मैंने बताया था Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। V इज द अप्लाइड वोल्टेज, के बाद न्यूमेरिकल आ जाते हैं वोल्टेज के टर्म्स में, तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखो बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन पूछी जाती है इज BQ अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज BQ अपॉन 2 पाई m। देखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस बोलते हैं, 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। रेजोनेंस क्या होता है, जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं तो, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वाइब्रेशंस होते हैं, देखो भाई आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था ना, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ा था, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के साथ मिलती है तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो उसको हम बोलते थे रेजोनेंस कंडीशन कहते थे, है ना। जब आपको याद होगा मैंने कहा था तानसेन जब अपना राग भैरवी गाते तो बारिश होने लग जाती थी, है ना। ऐसी देखो आपने देखा होगा सीरियल्स में, जैसे ऋषि मुनि जो है अपने भजन गाते हैं या वो मंत्र पढ़ते हैं, एक उसके साथ वेदोच्चार करते हैं तो चारों तरफ से बारिश आने लग जाती है, दिखाते नहीं जनरली सीरियल्स में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, FC इज इक्वल टू BQ अपॉन 2 पाई m, इसको हम रेजोनेंस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इतना नोट कर लिया बेटा, यस और नो। लिखो बेटा, इसके बाद लिखो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेस साइक्लोट्रॉन कहाँ यूज होता है, ठीक है। लिखो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, बताओ भाई। अल्फा पार्टिकल्स का एक आपने बहुत बढ़िया यूज पढ़ा है, कहां पढ़ा था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था 11th में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब आप लोग पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स का यूज कहां होता होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, समझ में आ गया। न्यूक्लियर जैसे हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल कहाँ यूज होंगे, लिखो यूजेस में, लिखो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन लिख लेना, यूजेस में लिखो बेटा। फर्स्ट यूज लिखो it is used to accelerate a charged particle in study of nuclear reactions, देखा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रिसर्च सेंटर्स, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पर कैरीड आउट कराई जाएंगी, या जो रिसर्च सेंटर्स होंगे वहां पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। लिखा सबने, लिखा। दूसरा देखो बेटा, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उससे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स निकलते हैं। आर्टिफिशियल, आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी हुई, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए जो हमें चार्ज पार्टिकल की जरूरत होगी वो यहीं से लिए जाएंगे। तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस होता है। तो दूसरा आप यूज लिख सकते हो, सेकेंड यूज लिख सकते हो, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, it is used to produce radioactive isotopes which are used in hospital
लिखा बेटा? यस और नो? लिखा? अगला लिखो, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, it is used to produce high energy particles which are used, it is used to produce high energy particles which are used to produce other high energy particles like neutron. न्यूट्रॉन को डायरेक्टली से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल है, समझ में आ गया? उस पर कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं? तो अब आप देखो, डायरेक्टली आप न्यूट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो। अब हमें एक्सेलरेट करना है न्यूट्रॉन को, अगर एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए हम अदर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे और उन अदर चार्ज पार्टिकल की हेल्प से क्या करेंगे? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। बस समझ रहे हो? तो यूज लिखा, विच इज यूज टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इसके मेन यूजेस हो गए। देन हम आएंगे बेटा इसकी लिमिटेशंस पे। लिखो लिमिटेशन। ठीक है, पहला लिमिटेशन लिखो, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट अ न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। It cannot be used to accelerate a neutral particle like neutron. लिखा बेटा? लिखा? यस और नो? यस और नो? अब देखो बेटा, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा समझ लें। एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि व्हाई इट इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इसको यूज क्यों नहीं किया जा सकता है? ध्यान से समझें। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, पहली चीज आप ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और जैसे ही वो इस रीजन में एंटर करता है, तो वो घूमते हुए, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, जैसे ही वो एंटर करता है तो बिना अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमे हुए डी से बाहर चले जाता है।